तो पहली खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने बड़े नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी है। इससे लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि सत्ता की मदानत भारतीय संविधान को अपनी जागीर समझने की भूल कर रही भाजपा ने संवैधानिक पद पर काबिज प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा को भी बामोरी का उपचुनाव प्रभारी बना डाला। के मिश्रा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि कोई संवैधानिक मर्यादाएं हैं या नहीं। तो एक बार फिर से के मिश्रा ने सवाल उठाए हैं और सवाल भी अपने आप में गंभीर हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस यहां पर तैयारी कर रही है बड़े दिग्गजों को बुलाने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो लिस्ट जारी की उस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि इसमें नाम के मिश्रा बता रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का भी भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। और इसी को उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से भी पार्टी प्रचार कराना चाहती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है तो वो फिर किसी पार्टी का नहीं रहता है, बल्कि वो एक ऐसे पद पर आ जाता है जिसे निष्पक्ष होना पड़ता है। तो के मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया है, ट्वीट उन्होंने किया है और ये कहा है कि सत्ता की हनक एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हो गई है और इसमें इतने अंधे सब हो चुके हैं कि जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसको भी उपचुनाव प्रभारी बना डाला। उन्होंने सवाल पूछा है कि कोई राजनीतिक संवैधानिक मर्यादाएं बची हैं या फिर नहीं, और सरकार से सवाल उन्होंने पूछा है। भारतीय संविधान को अपनी जागीर समझने की भूल कर रही भाजपा ने संवैधानिक पद पर काबिज प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा को भी बामोरी का उपचुनाव प्रभारी बना डाला। एक ट्वीट है। के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं। लोकेंद्र जी, यह गंभीर आरोप नहीं, असहनीय आरोप है। और इसलिए असहनीय है कि जो भी देश का नागरिक भारतीय संविधान के प्रति नतमस्तक है उसके लिए और उसे शर्मसार करने के लिए यह निर्णय काफी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में संवैधानिक मूल्यों को भी अपने पैरों से कुचल रही है। यानी एक सामान्य व्यक्ति में इस बात की जानकारी होती है कि प्रोटेम स्पीकर संवैधानिक पद है। आप तो कल से देश के महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल जी को भी आप किसी राज्य का चुनाव प्रभारी बना देंगे संगठन के। तो ये मजाक थोड़ी चल रहा है इस देश में लोकतंत्र में। तो एक तरीके से जो अभी हो रहा है प्रदेश में और जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि पूरा हर चीज का उपयोग भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है इस चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने का? लोकेंद्र जी देखिए, आप एक बड़े मीडिया घराने के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, देश के नागरिक हैं। इतना तो आप भी जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये पूरी तरह सत्ता के मद में हो रहा है। कानून को, संविधान को, भारतीय संविधान की आत्मा को और हमारे चुनाव आयोग के निर्देशों को मध्य प्रदेश में भाजपा किस तरह कुचल रही है, ये पूरा देश और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। तो इस मुद्दे को उठाएंगे आप या केवल ट्वीट कर सीमित रह जाएंगे? देखिएगा, जितने मुद्दे आपके माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं हम लोग, आप खुद बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन उस पर संज्ञान ले रहा है क्या? नोट बांटते इस प्रदेश को लोग देख रहे हैं कि मंत्री नोट बांट रहे हैं, उम्मीदवार कलेक्टर से जीतने की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती जीतने की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो कोर्ट जाए। यानी कोर्ट को भी अपने पॉकेट में रखे हुए हैं कि कोर्ट को भी ऐसा संदिग्ध कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम अपने शेर में न्यायपालिका को रखे हुए और हम जैसा न चाहेंगे वैसा न्यायपालिका नाचेगी। उसका संकेत तो सीधी तौर पर यही आ रहा है। एक तरफ के मिश्रा जी, आप लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि हमें रैलियां नहीं करने दी जा रही। कल जिस तरीके से केस भी दर्ज किया गया उसका भी विरोध आप लोगों ने किया है, और अब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिस तरीके से उपचुनाव प्रभारी बनाने का आरोप आपने लगाया वो भी अपने आप में गंभीर है। तो किस तरीके से इसका जवाब देंगे, क्योंकि ना तो रैलियां करने दी जा रही हैं आपको और जिस तरीके से आरोप आप लगाते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसका भी उपयोग करने की कोशिश कर रही है। लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश इन दिनों संवैधानिक अराजकता से गुजर रहा है। प्रशासन ने और सरकार ने अपने अधिकारों को कुचेष्टा के माध्यम से फैलाकर राजनीतिक आतंकवाद, प्रशासनिक आतंकवाद परोस रखा है। इस स्थिति में कुछ दिनों बाद यदि ऐसा ही रहा तो नागरिक कानून भी भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही देश का नागरिक होगा, वही प्रदेश का नागरिक होगा। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को जिस तरह छीना जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों को जिस तरह रोना जा रहा है, वह एक विचारणीय प्रश्न है। चुनाव आते जाते रहेंगे,
उपचुनाव होते रहेंगे, मगर यदि हमारे मूल्य खत्म हो गए तो देश का नागरिक और संविधान के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति कहाँ गुहार करेगा। तो ये जो एक शुक्रिया के मिश्रा जी आपका जुड़ने के लिए। और ये गंभीर आरोप हैं जो के मिश्रा की तरफ से लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों को तार-तार किया जा रहा है, और ये सब हो रहा है क्योंकि सत्ता का मद इतना ज्यादा हो गया है कि कोई संवैधानिक मर्यादाएं नहीं रह गई हैं। ये गंभीर आरोप हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले एक खबर सामने आई कि रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा और संजय पाठक को मुरैना और दिमनी की जिम्मेदारी दी गई है।